नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में अपराधियों का तांडव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोई न कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में अपराधी पीछे नहीं है। सुशासन की सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। ताज़ा मामला गया जिला के बुनियादगंज थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधियों ने जन अधिकार पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अविनाश कुमार सोनू पर हुए जानलेवा हमले का अभी तक गैप पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। घटना मूर्ति विसर्जन के दौरान एकादशी दिन का है। मूर्ति विसर्जन के दौरान चारों तरफ यातायात बाधित होने के वजह से अविनाश कुमार सोनू बाइक से ही निकले थे, लेकिन अचानक बुनियादगंज थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर के निकट अपराधियों ने घेर कर उन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उनके चाचा पर भी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। इस घटना में उनके चाचा घायल भी हो गए। हालांकि जन अधिकार पार्टी छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अविनाश कुमार सोनू ने किसी से भी रंजिश या दुश्मनी की शिकायत नहीं की है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना देते ही पुलिस हरकत में आई और फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए अविनाश कुमार सोनू को अपने सुरक्षा कवच में ले लिया। उन्होंने पुलिस पर भरोसा जताते हुए इलाके के डीएसपी की पुलिस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। पूरी घटना को मोबाइल में कैद वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई और छानबीन कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं जन अधिकार पार्टी के छात्र प्रकोष्ठ के महासचिव अविनाश कुमार सोनू की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं अविनाश कुमार सोनू, जन अधिकार छात्र प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव। अत्रि विधानसभा में अभी मेरे द्वारा जनहित कार्य किया जा रहा है, लोगों को सेवा प्रदान किया जा रहा है। घटना में गया आया था, गया जिला मुख्यालय आया था एकादशी को। तो ऐसे तो मैं अपने चार पहिया वाहन से ही चलता हूँ। उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे घर से बोला गया कि मूर्ति विसर्जन को लेकर के जाम ज़्यादा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी, तो मैं बाइक से आ गया। आने के बाद यहाँ सारे कार्यों को निष्पादित करने के बाद करीब तकरीबन 9:30 बजे के बाद मैं शहर से निकला। जैसे ही मैं खंजहापुर क्रॉस किया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है, कुछ लड़के लोग लगे हुए हैं। मैंने अपने बाइक को स्पीडअप किया। स्पीडअप करने के बाद मैं जाने लगा। आगे कुछ दूर जाने के बाद बाइक वाले ने मेरे बाइक में सटा दिया। तो फिर मैंने और स्पीडअप किया। एक पल्सर 220 बाइक पर 3 लड़के थे, एक के हाथ में पिस्टल था। मैं और आगे बढ़ने के बाद कठौतिया मोड़ के पास मेरे बाइक को उन लोग अपराधियों ने लात से धक्का दे दिया। मैं डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस होकर मैं सड़क किनारे चलने लगा। इतने में उनकी बाइक और रोड पे आगे निकल गई। तो फिर मैंने अपने बाइक को बैक लिया और पीछे लेकर वहीं पे एक गांव है कठौतिया, मैं वहां से बाइक मोड़ा। जैसे ही मैंने बाइक मोड़ा तो पिस्तौल उन्होंने निकाल दिया, और पिस्तौल निकालने के बाद मुझ पर चलाने ही वाले थे कि मैं बाएँ दाएँ करके और सामने के गाँव में कठौतिया में घुस गया। वहाँ जान बचाया। वहाँ पहुँच करके मैंने वहाँ के ग्रामीणों को बताया। फिर पप्पू यादव जी को मैंने फ़ोन किया, अपने चाचा को कॉल किया, परिजन को कॉल किया। इतने मेरे चाचा जी पीछे से जा रहे थे। तो उन पर भी कर दिया गया। दुर्घटना का अंजाम उनके साथ भी हो गया। उनको भी मार कर लाठी से और एक्सीडेंट कर दिया गया। बाइक गिर गई, वो अनकॉन्शियस हो गए। और उनका फ़ोन पिस्तौल दिखा करके छाती पर उनका पर्स वगैरह छीन लिया गया और उनको बोला गया कि नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। तो मुझे मारने की साजिश थी। मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि मेरे साथ जो दुर्घटना हुई उसके लिए तो प्रशासन मेरे पास आ गई, लेकिन आए दिन इन तरीके की घटनाएं हो रही है, गरीबों के साथ हो रही है, असहायों के साथ हो रही है। मैं एक तरीके से प्रशासन का धन्यवाद भी देता हूं कि बहुत ही कड़ी एक्शन से लेकर के पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया। डीएसपी साहब थे, बहुत ही अच्छा काम लगा कुंदन सर का, ठीक है। लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन होते रहती है, गोली बंदूक वाली। तो ये जो मानव जीवन है, शासन प्रशासन जो है वो किस दुनिया में खोए हुए हैं, लोग कहाँ सो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। जान की कीमत क्या है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा फील हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी बस समाप्त हो गई है। क्या इंटेंशन था लोगों का, क्यों ऐसा हमला करना चाह रहे थे, क्या वजह? उनका वजह बस यही था कि मुझे मारना था, मुझे जान से मारने की उनकी नीयत थी। क्यों? अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों वो ऐसा चाहते थे, उनको किसने कहा और क्या वजह थी, मैं कुछ भी नहीं इस पर कह सकता। अपराधियों की पहचान हुई है? अपराधियों की पहचान तो मैं रात में नहीं कर पाया। मैं तो
मीडिया महोदय मैं अपना जान बचा कर भागूं कि मैं अपराध का वो देखूं और गाड़ी नंबर देखूं, मैं ऐसा कुछ देखा नहीं। लेकिन प्रशासन से मुझे पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन विल डू समथिंग इन फेवर ऑफ मी और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं डीएम एसएसपी से भी आग्रह करता हूं, बिहार गृह मंत्रालय से भी मैं आग्रह करता हूं। आगे तो पप्पू यादव जी हैं ही मेरे साथ। अविनाश कुमार सोनू, अतरी नैली निवासी, जन अधिकार छात्र परिषद प्रदेश महासचिव। कभी चुनाव में भी लड़े भी थे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा, अभी तक तो नहीं लड़ा है, लेकिन मैं 2025 में अतरी कंस्टिट्यूएंसी से आने वाला हूं। लेकिन ये टोटल जो दुर्घटना हुई है, वारदात हुई है, उसको मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूं। कैसे क्यों हुआ ये मैं खुद नहीं जान रहा हूं, तो मैं कोई फॉर्मेट कैसे दे दूं, किन्हीं को बदनाम क्यों करूं। पुलिस में एफआईआर वगैरह हुआ? हाँ जी, पुलिस में एफआईआर मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन क्या दिया है वो तो खुद बहुत ही मेरे इस वारदात को लेकर बहुत एक्टिव हैं और कंटिन्यू 2-3 गाड़ी से घूम रहे हैं। गाँव का चक्कर लगाया जा रहा है उनके द्वारा।